Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel everybody. ये वीडियो होने वाली है about another immigration pathway which is easy for those जिनकी थोड़ा सा qualification का issue है, या अगर आपके पास qualification नहीं है और आपको ये फील होता है कि नहीं जी, आपके पास प्रायोरिटी है, either you are looking for a job जो आप के प्रोफेशन से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू बी अ टीचर एंड यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ टीचर इन कनाडा. और मैं अच्छा, और ये वाला जो मैं आपको बात पे बता रही हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो यहाँ पे आ चुके हैं एज अ स्टूडेंट. उन्होंने अपनी डिग्री ले ली है. और फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि जब मैंने अपना मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर लिया, फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि या तो मैं ऐसा करती हूँ कि जी लेट्स गो फॉर सब्स्टिट्यूटिंग. सब्स्टिट्यूट टीचर्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि उनका यहाँ पे क्या स्कोप है, उनकी क्या सैलरी पैकेजेस उनको ऑफर होते हैं, और क्या ये पार्ट टाइम जॉब होती है या परमानेंट और होती है या फुल टाइम होती है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनने वाली है. लेकिन जब मैंने अपनी डिग्री कर ली और मेरे पास यहाँ का इमिग्रेशन नहीं था, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे कि या, और मेरे पास लाइसेंस मुझको मिल चुका था. ठीक है जी. और अब उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं ऐसा करती हूँ कि टीचिंग जॉब ही ढूंढती हूँ क्योंकि मैंने डिग्री की है और मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस मौजूद है, और मैं यही चाहूंगी कि मैं एज अ टीचर ही प्रोसीड करूँ. एक ये था. और उसके लिए मुझे टीचिंग जॉब्स को ढूंढना था. दूसरा ये ऑप्शन, और याद रखिएगा, whenever you're applying for immigration you have to show that you have worked full time. और फुल टाइम का मतलब होता है 9 to 5, यानी 8 आवर टाइप की जॉब आपको चाहिए, 7.5 to 8 आवर. ठीक है. आपको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जब वो आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं तो आपको ये बताना होता है कि यू हैव वर्क फुल टाइम. सब्स्टिट्यूट टीचर्स का ये कहानी होती है कि उनका फुल टाइम जॉब में नहीं आता, उनका पार्ट टाइम जॉब में आता है. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ये दूसरी ऑप्शन थी कि आइदर टीचिंग फुल टाइम अगर आई फाइंड अ गुड जॉब, दूसरा सब्स्टिट्यूट टीचिंग बिकॉज उससे पैसे तो आ रहे हैं, बेशक आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस नहीं हो रहा लेकिन यूर अर्निंग राइट. तीसरा, एजुकेशनल असिस्टेंट. एजुकेशनल असिस्टेंट्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दे आर असिस्टिंग इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. किसको असिस्ट कर रहे हैं? वो टीचर्स को भी हेल्प आउट कर रहे हैं, एंड मेनली स्टूडेंट्स जो उस क्लास में मौजूद हैं जिनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जो कि थोड़ा सा यू कैन से स्लो लर्नर्स हैं या जिनको कोई भी इश्यूज हैं, उनको हेल्प आउट करने के लिए एंड टू ब्रिंग देम टू द लेवल ऑफ द क्लास. उन वो वो होता है. उसके अलावा उनकी ड्यूटीज की एक पूरी लिस्ट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगी. एजुकेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन कम चाहिए होती है. नंबर वन, अगर आपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ से नहीं भी किया है और आप कोई और प्रोग्राम में एडमिशन लेकर आ गए हैं, देन यू डिसाइड कि नहीं यार, मैं इमिग्रेशन मुझको चाहिए है और इमिग्रेशन ले लूं, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है और मे बी मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूं, या लेट्स टेक अ ब्रेक एंड गेट द इमिग्रेशन फर्स्ट एंड देन मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने जो डिग्री ली है फ्रॉम कनाडा उसके लाइक उसी फील्ड से मैं रिलेटेड जॉब बाद में ढूंढूंगा. Now, why am I discussing this thing? Because there are so many people around जो मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा, जो कि जिनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो किसी और फील्ड में थी, और उन्होंने इमिग्रेशन हासिल करने के लिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एज अ स्टूडेंट कनाडा आए, उन्होंने कोई सा भी फॉर एग्जांपल बीबीए किया या जेंडर स्टडीज में कुछ किया या कोई सी भी फील्ड में कुछ किया. उसके बाद इवन आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर, ठीक है जी, और या डॉक्टर, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेफर किया कि भाई मुझे तो चाहिए इमिग्रेशन पहले, तो 1 1.5 साल या 2 साल जितना भी है मैं कुर्बानी दे लेता हूँ, कोई फील्ड चेंज करके कोई ऐसी जॉब कर लेता हूँ जिससे मेरा इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीडी हो जाएगा, मुझे इमिग्रेशन मिल जाएगी.
वंस आई हैव माई PR कार्ड, यानी परमानेंट रेजिडेंट का कार्ड आपके हाथ में होगा, then it's easier for you to move around in Canada and to find a job जो आपको चाहिए। ठीक है जी। इसलिए मैं आपको एक इजी बातें बताऊंगी उन लोगों के लिए जो कनाडा आ चुके हैं और जो एज अ स्टूडेंट आए, जिन्होंने अपनी डिग्री भी ले ली। और आसान तरीका अब ये है कि अगर आपको इमिग्रेशन चाहिए तो एक आसान तरीका ये है कि आप एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट आप अप्लाई कीजिए। और वो एजुकेशनल असिस्टेंट की कनाडा में बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स सब भी मिल जा रहे हैं, एजुकेशनल असिस्टेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और लास्ट ईयर इनकी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं, स्पेशली ड्यू टू पेंडेमिक एज वेल, क्योंकि हमारे बच्चे क्योंकि ऑनलाइन पे आ चुके थे, यानी वर्चुअली पढ़ रहे थे, या ऑब्वियसली जब आप घर में बहुत बहुत देर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे। तो एक एजुकेशनल गैप आ चुका है जिसको फिल करने के लिए टीचर इज नॉट इनफ। आपको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए इन योर क्लासरूम। हेल्पिंग हैंड्स का क्या मतलब होता है? एजुकेशनल असिस्टेंट चाहिए जो कि टीचर को हेल्प आउट कर सके उन बच्चों के साथ जो कि थोड़ा पीछे हो चुके हैं उनका स्टैंडर्ड, एंड उनको ऊपर लेकर आना है टू द लेवल ऑफ दी जो भी ग्रेड लेवल में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये क्या है, कैसे लेनी है डिग्री, इसके लिए कितने कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, तो मैं ये भी बता। और ये जरूरी नहीं इमिग्रेशन के लिए हो, वो लोग जो कनाडा आ चुके हैं और नाउ दे आर थिंकिंग कि अच्छा जी अब क्या करें हम लोग, और उससे आपको सैलरी भी ठीक मिल जाए, ज्यादा प्रेशर वाली जॉब भी ना हो, घर भी कोई काम लेके ना जाना पड़े, और बस 9 to 5, या ऑब्वियसली फॉर द टीचर्स इट्स लाइक 8:30 to 3:30 या 4 या 4:30 whatever, जो भी आपके स्कूल के टाइमिंग्स हैं। तो उसमें आपने काम किया, आप घर कुछ नहीं लेकर गए, बिकॉज बीइंग अ टीचर, ऑल ऑफ अस जो जो टीचर्स हैं उन्हें पता है कि आपको घर काम लेके जाना पड़ता है, या आपको लेट सिटिंग्स करने पड़ते हैं अगर आप घर काम लेके नहीं जाना पड़ते। एजुकेशनल सिस्टम में ये होता है खास बात कि आपको घर कुछ नहीं लेके जाना। हाँ, सैलरी टीचर से थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप समझती हैं कि नहीं जी इट्स ओके, मुझे टेंशन फ्री काम चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, एंड यू आर ऑलरेडी हियर इन कनाडा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप एजुकेशनल सिस्टम का कोर्स कर लीजिए। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग का बताती हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग आपको कहता है कि जी दिस इज एन 8, मैं आपको पूरा बताती हूँ, 8 months ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, जिसमें 8 week प्रैक्टिकम इंक्लूडेड होता है। When I say 8 week practicum means 2 months आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन करना है, कहाँ पे? एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, यानी आपको क्लासरूम्स में प्लेसमेंट मिलेगी, जिससे आप अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जिसको हमारे यहाँ प्रैक्टिकम भी कहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं, इंटर्नशिप भी कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या कहानी है कि ये मैंने आपको बता दिया 8 month का होता है। ये डिप्लोमा कहलाता है एजुकेशनल सिस्टम डिप्लोमा। यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग करवा रही है ऑनलाइन। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट एज अ सैम्पल, बिकॉज इट्स अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप यहाँ से कोई भी डिग्री हासिल करेंगे तो दैट्स गोना बी रिकग्नाइज्ड। उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला कि यार ये रिकग्नाइज है या नहीं है, क्या मैं इसके बाद मैं जॉब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके बाद जॉब कर सकती हैं। ठीक है, एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, या कोई भी प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो उनमें यूजुअली ये चीजें रिकग्नाइज होती हैं, उसमें शक की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर आप किसी छोटे कॉलेज से या किसी छोटे इंस्टीट्यूट से करते हैं, बी वेरी केयरफुल। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। 8 months का ऑनलाइन कोर्स होता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोगों को प्रॉब्लम है कि जी वो इन पर्सन क्लासेस नहीं ले सकते, बच्चे छोटे हैं, या वट एवर इशूज आर, तो उन लोगों के लिए। इसके अलावा इसकी जो ट्यूशन फी होती है दैट्स अबाउट $6,000 अगर आप यहाँ हैं एज अ लोकल। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं देन ऑब्वियसली वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और यूजली वो डबल तक भी चली जाती है। लेकिन उसके बारे में ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट फी पैकेजेस होते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट
होना होता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है जो समझते हैं कि उनके स्टडीज में गैप आ चुका है एंड ऑलरेडी इन कनाडा, वो लोग भी कि उनके स्टडीज में गैप आ गया है, इट्स जस्ट ए हाई स्कूल डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट। उसके बाद ऑब्वियसली दे हैव टू बी 18 प्लस, ऑब्वियसली अगर आपका हाई स्कूल डिप्लोमा है तो इतनी एज तो होती ही आपकी, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। और अगेन वेरी बेसिक वेरी सिंपल, तो उसके लिए बहुत हाई कोई बैंड स्कोर नहीं ढूंढ रहे हैं इसका, बहुत सिंपल ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज एंड कोर्सेज क्या है कि ये सब चीजें ऑब्वियसली आप बच्चों के साथ कम कर रहे हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपके कोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल बेसिक इंग्लिश ग्रामर राइटिंग स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई जाएगी, बुली प्रूफिंग और स्कूल्स पढ़ाया जाएगा, क्रॉस कल्चर अवेयरनेस पढ़ाई जाएगी, हेल्पिंग children learn in a school setting, helping the EAL, ठीक है, a child in the classroom पढ़ाया जाएगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडिजिनस इनसाइट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल छोटी छोटी आपको चीजें बता दी। फर्स्ट एड बहुत जरूरी है, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज फिर क्या हो सकती है। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑब्वियसली यू कैन बी हायर्ड एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट एनीवेयर, राइट। तो आपने किसी भी प्रोविंस से अगर ये किया हुआ है और वो डिग्री यानी आपका जो डिप्लोमा है वो रिकग्नाइज्ड होगा इन एनी प्रोविंस इन कनाडा, बिकॉज आपकी कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने कराई है। अगेन मेक श्योर कि आप किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी ऐसे छोटे मोटे उससे मत कीजिएगा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। उसके बारे में एक और मैं वीडियो बनाऊंगी, हाउ आर यू सपोज टू असेस कि जिस इंस्टीट्यूट को आप करना चाह रहे हैं क्या वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, वो मैं फिर बताऊंगी। नाउ एक और चीज हमारे दिमागों में ये बात आती है कि ओके व्हाट इज द एवरेज सैलरी पैकेज, तो वो अबाउट $50,000 तक कैनेडियन डॉलर्स की बात कर रही हैं पर ईयर। यहाँ पे ईयरली सैलरी को डिसाइड किया जाता है, पर ईयर आप कमा रहे होते हैं एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट, जो कि रीजनेबल सैलरी है। इसमें आप आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लेकिन आप बहुत आराम से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ फोर, आराम से हो सकती है। ठीक है जी, इसका एनओसी कोड है 4413। दिस ऑक्यूपेशन इज इन डिमांड इन कनाडा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक इजी पाथवे मिले, इट्स जस्ट ए 10 months, ओके। नाउ 10 month 8 months का मैंने आपको बता दिया कि जी 8 months का कोर्स है और 8 weeks का डिप्लोमा दैट इज प्रैक्टिकम है इन प्रैक्टिकल सेटिंग। लेकिन अब ये कहानी है कि अगर आपने ले ली अपनी डिग्री, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ टीचर ना, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, जब मैंने अपनी डिग्री ले ली मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, तो मैंने एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट भी अप्लाई किया था बिकॉज आई वांटेड इमिग्रेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। मैंने कहा टीचिंग के लिए भी अप्लाई करती हूँ और एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट भी अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने लिए ये नहीं चाहिए थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अ क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, अगर आप अपनी असेसमेंट्स करवा लेते हैं फ्रॉम वेस्ट और वो आपको आपकी असेसमेंट में कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन में ये बता देते हैं कि जी आप तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर वो आपसे अलग से 8 months का डिप्लोमा करने भी नहीं कहते, बिकॉज यू आर बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो ये केस टू केस वेरी करता है कि क्या आपको वो 8 months का करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगेन आपको अपने क्रेडेंशियल्स को भेजना पड़ता है सर्टिफिकेशन बॉडी को, एंड दे आर गोइंग टू लेट यू नो कि वेदर आपको जरूरत है क्या कोई और कोर्सेज लेने की या यू आर गुड टू गो। बिकॉज आई नो पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे उनको एजुकेशनल असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लिया गया और उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है जी, तो अगेन एजुकेशनल असिस्टेंट की जॉब्स ही परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, क्योंकि अगेन वैकेंसी पे डिपेंड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दिस इज एनओसी 4413, और इसकी जो एवरेज सैलरी पर ईयर होती है दैट इज अबाउट $50,000। ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है, जैसे आपके मिनिमम वेजेस भी वेरी करते हैं। तो कनाडा इज अ कंट्री जिसमें एक
चीज, एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो नहीं है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट समथिंग जो कि हर प्रोविंस में पाई जाएगी। आपको प्रोविंस टू प्रोविंस जब आप मूव करते हैं तो फर्क नजर आता है बहुत सारी चीजों में, सैलरीज में भी और बहुत सारी चीजों में। ठीक है जी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, डू फील फ्री टू आस्क। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।